देखो कोई वेटिंग रूम में होगा तो हमको बताना, ठीक ना। क्वेश्चन है कि टू वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by one woman alone and time taken by one man alone. तो हम बताए थे कि जो निकालना है उसको हम मान लेते हैं। क्या यही करते हो ना? क्या रे बाबू, यही करते हैं ना? तो जो निकालना है जिसे मान लोगे लेट कि टाइम टेकन बाई वन मैन या वुमेन, जो भी है, पहले क्या है, पहले वुमन है, तो टाइम टेकन बाय वन वुमेन है तो एक्स डेज मान लेते हैं कि एक्स डे उसको अकेले अगर काम करे तो लगेगा, है ना। तो एक्स डे में अगर वो पूरा काम कर देता है तो 1 day वर्क ऑफ वन वुमेन कितना होगा? एक दिन में वो कितना काम करेगी? कितना काम करेगी भाई? 1/x वर्क पर डे, यही होगा ना? क्या होगा कि नहीं ऐसा? फिर उसी तरह से मान लो कि टाइम टेकन बाई वन मैन कितना हो जाएगा? वाई डेज। तो ये भी एक दिन में अगर पूरा काम वाई डेज में खत्म कर देता है तो एक दिन में ये कितना काम करता होगा भाई? तो 1 day वर्क ऑफ वन मैन कितना है? 1/y वर्क पर डे। अब हम क्वेश्चन चलते हैं कि कोई भी काम है उसको 2 वुमेन लगा है, तो 2 वुमेन मतलब कितना काम किया होगा? एक वुमेन एक दिन में कितना काम करता है? 1/x काम करता है, तो 2 वुमेन एक दिन में कितना काम करेगा? 2 × 1/x क्या करेगा कि नहीं? और 5 मेन है तो 5 मेन एक दिन में कितना काम करेगा? 5 × 1/y। तो 2 वुमेन और 5 मेन मिलके एक दिन में इतना काम किया, यही है ना? एक दिन में इतना काम किया, लेकिन चूंकि बोल रहा है कि काम कितना दिन में खत्म हो रहा है, काम हो रहा है 4 दिन में खत्म, यही बोल रहा है ना भाई। काम कितना दिन में खत्म हो रहा है? पूरा का पूरा काम 4 दिन में खत्म हो रहा हुआ है। तो ये सब लोग मिलके एक दिन में कितना काम खत्म किया होगा? अगर 4 दिन में पूरा काम खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना काम खत्म हुआ होगा? 1/4 ही खत्म हुआ होगा ना भाई। तो ये इस किसके बराबर होगा? 1/4 के बराबर इसको लिख सकते हैं क्या? क्या? तो इसको अगर लिखोगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। एक इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन होगा हमारा कि 3 वुमेन एंड 6 मेन है, तो 3 वुमेन का वर्क कितना हो जाएगा? 3/x और 6 मेन का वर्क कितना हो जाएगा? 6/y। और ये जब मिलके करते हैं तो कितना दिन इनको लगता है? तो 3 दिन लगता है। तो फिर उसी तरह से 3 दिन में पूरा काम होता है तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/3। अब ये 2 इक्वेशन आ गया, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? सॉल्व करना तो बताएं कि अभी ये लीनियर इक्वेशन है नहीं, तो लीनियर इक्वेशन में हम इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे भाई। लीनियर इक्वेशन में जब कन्वर्ट करोगे तब हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो 1/x को मान लोगे कुछ, जो भी तुम्हें मानना है, पी क्यू क्या ऐसा ही बताए थे ना? तो मान लो कि लेट 1/x बराबर कुछ भी है m और 1/y बराबर है n, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2 × 1/x है, यानी कि 2m प्लस 5n बराबर 1/4। क्या ऐसा होगा कि नहीं? होगा।
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m प्लस 6n बराबर 1/3। ये इक्वेशन 2 सॉरी थर्ड और ये फोर्थ 1 2 तो आ ही गया था। अब इसको सॉल्व करने में क्या है भाई, इसको 3 से गुना कर दोगे, इसको 2 से गुना कर दोगे, क्या यही होगा ना। अगर हम m को एलिमिनेट करना चाहें तो उसको अगर इसको हम क्या करें भाई, इसको गुना कर दें 3 से और इसको गुना कर दें 2 से, तो कितना हो जाएगा 6m प्लस 10n बराबर 3/4। ये इक्वेशन हमारा आ जाएगा 5 और 6 क्या है यहाँ पे 15 है आएगा और 2 से करोगे 6m और यहाँ पे 12n बराबर कितना होगा 2/3। ये छठा इक्वेशन। अब देखो ये दोनों का साइन सेम है तो हमें क्या करना होगा भाई, हमको सब्सट्रैक्शन करना होगा। क्या यही करना होगा ना। तो ऐसा सिचुएशन होगा 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3n। अभी 3/4 में 2/3 जाएगा तो कितना बचेगा। अब इसको एलसीएम लोगे तुम तो नीचे 12 होगा, 12 4 3 3 9 माइनस 8/12 यानी कि 1/12 होगा। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा। हाँ होगा। तो 3n बराबर 1/12 है तो n बराबर कितना हो जाएगा 1/36। 3 इधर नीचे जाएगा कि नहीं। अभी n का वैल्यू तो 1/36 आया। अब इस किसी में पुट कर दो, किसी इक्वेशन मान लेते हैं कि पहला वाले में पुट करो या दूसरे वाले में, जिसमें करना है इसमें करते हैं। मान लेते हैं इक्वेशन 4 में करते हैं क्योंकि 6 है और 36 यहाँ से कट जाएगा। तो इसको हम क्या किए हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 चौथा इक्वेशन से हम कर रहे हैं। तो क्या लिखोगे 3m प्लस 6 इंटू 1/36 बराबर 1/3। तो ये 6 से 6 जाएगा। अभी 1/6 उधर जाके माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा। क्या होगा तो 3m बराबर क्या होगा 1/3 माइनस 1/6 कितना होगा 1/6 आएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा 3 इधर गुना होगा तो m बराबर कितना आएगा 1/18 आ जाएगा। क्या ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। अभी हमें m और n निकला है भाई, लेकिन हम m और n को क्या माने थे, तो हम तो m को 1/x माने थे, यानी कि m बराबर 1/x हम माने थे, लेकिन यहां से कितना आया है 1/36। इसका मतलब x बराबर कितना आया है 36 डेज आएगा। सिमिलरली n बराबर हम लोग क्या माने थे 1/y, लेकिन हमारे पास कितना है 1/18, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा तो 18 डेज। क्या कोई दिक्कत है। हमारा आंसर फाइनली क्या हो जाएगा x बराबर 36 डेज या फिर टाइम टेकन बाय वन वुमेन, सॉरी टाइम टेकन बाय वुमेन कितना हो जाएगा 36 दिन। अगर एक औरत अकेले काम करे तो 36 दिन में खत्म कर देगी और एक आदमी अकेले काम करे तो 18 दिन में खत्म हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें। क्या रे बाबू किसी को दिक्कत है। हाँ किसी को दिक्कत है भाई। नो। हाँ तो टाइम एंड वर्क में ये ध्यान रखना होगा कि पहले वन डेज हम निकालेंगे। हम सबका वन डे निकालो और वन डे से ही कंपेयर करते हैं, है ना। तो हमारा इस तरह का इक्वेशन आएगा और उसको इक्वेशन को हम फिर रिड्यूस करेंगे, है ना। इक्वेशन को क्या करेंगे हम रिड्यूस किए हैं और सब इक्वेशन इन इक्वेशन इसको हम सॉल्व करेंगे। होना चाहिए। थर्ड नंबर बना है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, ये वाला क्वेश्चन बना है थर्ड नंबर 2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। टू का थर्ड नंबर क्वेश्चन बना है क्या।
क्या रे मधुरेंद्र कुमार, बना है तुमसे? ये क्वेश्चन बना था टाइम वर्क वाला? अभी समझ में आया? अभी ऐसा बहुत क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल से बनाना बाबू, मैं बार बार कर रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए मैं पढ़ाया। अब जब तक फिर अब इसके बाद कोई साइंस का चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मैं कब से करूँ, मंडे से करूंगा, तब तक तुम्हारे पास 4-5 दिन समय रहेगा, तुम्हारे अग्रवाल से पूरा बनाओगे लीनियर इक्वेशन, पूरा क्वेश्चन। जो नहीं समझ में आएगा बीच बीच में पूछ भी सकते हो, ठीक ना? क्या तो 3rd नंबर क्वेश्चन बन गया है। अच्छा इसी का देखो, इसी में एक क्वेश्चन, ये पता नहीं तुम लोग बनाया है कि नहीं, ये एक्सरसाइज 3.5 निकालो तो। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1-2 बनाए हो? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सबका बन गया है? सबका बना है? क्या रे सत्यम, तुमको कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, फर्स्ट है, ऐसा 3 कंडीशन हम बताए थे, नहीं बताए थे ना भाई, कि जनरल एक्सप्रेशन हमारा a1x प्लस v1 y प्लस c1 बराबर 0 है, एक इक्वेशन ऐसा हो। दूसरा इक्वेशन हो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ऐसा के लिए हम बताए थे कि अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 होगा तो कैसा देगा इक्वेशन, कैसा सॉल्यूशन होगा, कैसा सॉल्यूशन होगा रे? जो पढ़ा है बताओ। क्या रे? यूनिक होगा, है ना? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ कैसा होगा? सॉल्यूशन तो यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन देगा, ग्राफ इसका कैसा होगा? हाँ? तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे कि नहीं, यानी कि वो दोनों लाइंस कहीं एक पॉइंट पे कट करेगा। क्या ऐसा ही था ना? दूसरा हम बताए थे कि अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो जाए तब कैसा सॉल्यूशन देगा? तब कैसा सॉल्यूशन देगा भाई? कुछ भी याद नहीं है क्या तुम लोग को? तब बताए थे कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और उसका ग्राफ कैसा होगा? कोइंसिडेंट लाइन होगा। क्या एक दूसरे के ऊपर होगा? बताए थे कि नहीं? है क्या? ऐसा नहीं। और तीसरा सिचुएशन बताए थे कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 अगर है तब क्या होगा? तब हमारा क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। और इसका ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल लाइंस होगा। अब देखो इसमें क्या है, इस दोनों सिस्टम ऑफ जो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेन सॉल्यूशन में है, इसमें एक सॉल्यूशन है, इसमें इनफाइनाइट मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन है, यहां पे सॉल्यूशन है ही नहीं। तो जिसमें सॉल्यूशन होगा, जिस दो इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाए, चाहे वो यूनिक आ जाए या इनफाइनाइट आ जाए, वो क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ कंसिस्टेंट इक्वेशन, यही कहलाता है ना। और ये क्या कहलाएगा? जिसका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, वो उसको हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट, है ना? तो कभी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही केवल चेक करने दे दिया जाता है, तो डायरेक्ट चेक कर लेंगे हम
इनकंसिस्टेंट चेक कर लेंगे, है ना, या कोई भी तीनों में से कोई भी चेक करोगे जो आ जाए। अगर यूनिक सॉल्यूशन भी आएगा तब भी कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा तब भी कंसिस्टेंट होगा, और नो सॉल्यूशन आएगा तब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या यही है ना? क्या ऐसा है कि नहीं? अब इसी पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, अगर ये तुम्हें पता है तो इसी पे क्वेश्चन दिया हुआ है। हम बताए थे कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा जिसमें कुछ चीजें अगर राइट साइड में है तो सबको क्या करोगे, लेफ्ट साइड ले जाओगे, क्योंकि हमारे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन यही है। क्या है कि नहीं है? क्या रे बाबू? तो 2 का फर्स्ट बनेगा क्या? 2 का फर्स्ट बनेगा कि बनाए हो? बन गया तुमसे मधुरेंद्र, बना है? बनाया ही नहीं है, बन तो जाना चाहिए था। क्या बता दें? बना लेगा, चलो अच्छी बात है। तो और कुछ पूछना है तो बोलो क्योंकि चैप्टर में तो इतना ही है बाबू, है ना, बाकी वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम तुम लोग का हम बहुत तरीके का बता दिए हैं। एज प्रॉब्लम, फिर हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम हुआ, मार्क स्कोरिंग वाला प्रॉब्लम हुआ, एरिया वाला प्रॉब्लम हुआ, ये टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम हुआ, है ना। टाइम एंड वर्क जैसा ही तुमको एक क्वेश्चन मिलेगा, पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी वाला प्रॉब्लम मिलेगा, तो वो भी टाइम एंड वर्क जैसा ही चलेगा, ठीक ना। जो अभी मेन वोमेन वाला बताए हैं इसी तरह से वो भी वर्क करेगा कि एक नल 5 घंटा में भरता है, 1 घंटा में कितना भरेगा भाई, तो 1/5 पार्ट। तो इस तरह से वो भी क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। क्या कोई दिक्कत है? तो वो बनाओगे क्वेश्चन और हाँ बोलो। जैसे किसमें कट जाता है, कोई इक्वेशन बोलो तब ना। 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इससे बनना क्या है? हाँ हाँ, तो एक्स वाई नहीं निकलेगा ना, कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है? तो तुम देख लो, अगर सबको इधर ले आते हो, 3 को भी इधर लाओगे तो -3 हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ 3/9 बराबर -1/-3 बराबर -3/-9। ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, क्या हुआ 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये कैसा हो रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा भाई। किसी मेथड से बनाने के बोलने का बात नहीं है भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इसका, समझे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। मतलब क्या होगा कि जैसे इसका ग्राफ बनाओगे ना भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि जैसे इसका हम बनाते थे, मान लेते हैं ऐसा है 3x माइनस वाई बराबर 3। हम जब ग्राफ से बनाते थे तो क्या करते थे, y को अलग लिखते थे, बाकी सबको इधर। तो y को अगर इधर ले जाओगे तो क्या लिखोगे, 3 माइनस, क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो अब उसके बाद यहाँ पे चार्ट हम बनाते थे, एक्स वाई हम लिखते थे। अभी अपने मन से जो भी x का वैल्यू चाहिए तुम्हें, मान लेते हैं x बराबर 1 लिए तो y बराबर कितना हो जाएगा 0, x बराबर 0 लिए तो y -3 होगा, 2 लिए तो 3 होगा, एंड सो ऑन। जो कुछ भी लेते जाओगे, सेम वैल्यू अगर इस इक्वेशन के लिए भी लोगे, देखो सेम वैल्यू इस इक्वेशन के लिए भी अगर लेते हैं तो वहां पे क्या होगा, 9x माइनस 9 बराबर क्या होगा
3y होगा कि नहीं? क्या रे, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो y बराबर क्या होगा, इसमें 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 तो बेसिकली कट के वहां से फिर से क्या आ जाएगा, x माइनस 1/3। नहीं, 3 से जब यहां कटेगा तो 3 ऊपर कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कटा, क्या हुआ 3 माइनस 3 बराबर y। तो तुम देख लो इस स्थिति में दोनों इक्वेशन क्या अलग है क्या? तो बेसिकली दोनों इक्वेशन सेम हो जाता है भाई, तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा तो फिर कैसे निकालोगे अलग अलग सॉल्यूशन? तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से ही निकलता है वैल्यू पुट करके, ठीक ना। और जो भी वैल्यू रख दोगे सारा इसका सॉल्यूशन होते जाएगा, कुछ भी रखते जाओ, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ऐसा ऐसा इनफाइनाइट पॉइंट आप रखते जाओ, एक्स का वैल्यू जो मन करे वो रखो, तो वो उसका करस्पॉन्डिंग जो y होगा वो हमारा सॉल्यूशन देगा। यानी कि 1 0 भी सॉल्यूशन होगा, 0 माइनस 3 2 3। यानी कि अगर इसका ग्राफ बनाए, मान लेते एक लाइन ऐसे जाता होगा, तो इस ग्राफ पे इस लाइन पे जितना भी पॉइंट होगा, हर पॉइंट का अलग अलग कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा? जैसे अगर इसका हम ग्राफ अभी बनाए, जो अभी हमारा यहाँ पे आया है भाई, तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे, छोटा सा मैं दिखाता हूं तुम्हें, तो हम यहाँ पे 0 लेते हैं, 1 2 3, ऐसा ऊपर में भी कुछ लोगे 1 2 3, ऐसा क्या ऐसा ही करते हैं ना क्या, -1 -2 -3 -1 -2 -3, जितना आवश्यकता उस हिसाब से हम करेंगे। 1 0 तो x का 1 y का 0, यही पॉइंट होगा। x का 0 y का -3, तो x का 0 है तो y का कितना है -3, यानी एक पॉइंट हमारा ये हुआ। दूसरा है जब 2 लिए तो 3, यानी कि हमारा ग्राफ इसका कुछ ऐसे जा रहा है कि नहीं, क्या ऐसे जा रहा है? तो इसका ग्राफ जा रहा है, तो इस पे और भी पॉइंट है ना, यही 3 पॉइंट थोड़े है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। मतलब जो भी पॉइंट तुम यहाँ पे निकालोगे ना, सारा पॉइंट क्या होगा, इसी लाइन का जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे सारा, तो वो सारे के सारे क्या, दूसरा उसका भी ग्राफ बनाओगे तो उसका भी ग्राफ क्या होगा, इसी पे आएगा। क्या आएगा कि नहीं? तो दोनों लाइन ही सेम है भाई, तो उस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे वो उसका सॉल्यूशन होगा। हम यूनिक सॉल्यूशन जो है ना वो हम निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो हम निकालते हैं हम जब यूनिक सॉल्यूशन वाला केस होगा तब। अभी तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किसका यूनिक होगा, किसका इनफाइनाइट, किसका नो सॉल्यूशन होगा? तो तुम्हें ये कंडीशन पता होगा। पहले तो क्वेश्चन दे देगा कि बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या है ना, उसके बाद निकालने बोलेगा कि क्या है, तो पहले चेक करना होगा तुम्हें। उसके बाद फिर अगर यूनिक आया तो यूनिक निकालोगे, अदरवाइज नो सॉल्यूशन हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इनफाइनाइट होगा तो इस तरह से निकाल दोगे, बोले इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, कोई भी वैल्यू होगा। क्या कोई दिक्कत है क्या रे मधुरेंद्र? सत्यम कुमार, कोई दिक्कत नहीं, शादी में खूब मस्ती किए हो, दिक्कत कहां से होगा बुआ? नहीं? एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हो? बनाए हो क्या रे, बनाया है मधुरेंद्र? एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर mx प्लस सी, ऐसा करके कुछ दिया हुआ है ना, उस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। बनाए हो? देखो क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर, सीक्वेंस में बनाते नहीं हो, खाली आगे बढ़ते जाते हो, टाइम पास करते हो क्या नहीं। 2x माइनस 4y बराबर -24, 2x
-4y बराबर -24। ये दो इक्वेशन है। तो हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है भाई कि यह 2x सेम है, तो कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 1 और 2 को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। कि चूंकि साइन अगर सेम है तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। साइन उल्टा रहता तो एडिशन करते हैं। तो क्या होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। तो 4 और 3 कितना होगा, 7y बराबर कितना हो जाएगा, 35। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 35/7 यानी कि 5। अब y बराबर 5 को किसी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट y बराबर 5 इन कोई भी इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, किसी में कर सकते हो। तो 2x + 3 × 5 बराबर 11, ऐसा होगा कि नहीं। तो 2x बराबर क्या होगा, 11 - 15 यानी कि -4। तो x बराबर कितना होगा, -4/2 यानी कि -2। अब देखो यहां से बात समझो कि x बराबर -2 आया है और y बराबर कितना आया है, 5। ये हमें सॉल्यूशन ये नहीं निकालना है, निकालना कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच इक्वेशन y बराबर mx + 3, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या यही पूछ रहा है ना। तो उसको निकालने के लिए पहले हमें x और y की वैल्यू चाहिए। क्या कि समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या तुम लोग को, अरे हुआ क्या रे, समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y के जगह y पुट करो, x के जगह x पुट करो। तो यहाँ पे 5 पुट करोगे m, x के जगह पे -2 और यहाँ पे +3। अब ये 3 इधर आएगा तो 5 - 3 बराबर -2m, कितना हो जाएगा, 2 बराबर -2m। तो m बराबर क्या लिख सकते हो, 2/-2, कटेगा, कितना आएगा वैल्यू, m बराबर -1। क्या आ जाएगा कि नहीं, क्या रे आ जाएगा। तो m बराबर -1 जो हमारा यहाँ पे आया है वही इसका क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। तो पहले उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक्स वाई का वैल्यू यानी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना होगा। फिर जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएगा वहां पे हम इस एक्स और वाई का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। और पुट करने के बाद जो भी हमारा आएगा वो हमारा वैल्यू हो जाएगा। क्या बनाया था पहले क्वेश्चन ऐसा कि नहीं, छोड़ तो आगे बढ़ गया था तुम लोग। तुमरे मधुरेंद्र, तुम बनाया था मधुरेंद्र। तो अब आगे काय बढ़ जाता है, बनाते जाओगे ना सीक्वेंस में, नहीं मन लगता क्या। ऐसा क्यों करते हो, अभी क्या हड़बड़ी है तुमको, अभी सीखने का समय है ना। तुम्हारा एग्जाम अभी होना होगा तो मार्च में होगा। हाँ अभी सीखो भाई, तुम लोग मार्क्स के लिए पढ़ते हो, सीखो ना। सीखने का समय है, मार्क्स तो ऐसे ही आ जाता है, फ्री में मिल रहा है, देखो 10th वाले को। तो फ्री में ही मिल रहा है ना भाई, ना एग्जाम हुआ ना कुछ हुआ, ऐसे ही मार्क्स मिलेगा, रिजल्ट आ जाएगा, स्कूल सबको बढ़िया मार्क्स दे देगा। क्या अरे तो कुछ भी दिखाना होगा तो भाई स्कूल मार्क्स तो ज्यादा ही देगा ना। तेज बच्चा को तो मान लेते हैं जो होगा सो होगा, कमजोर को तो फायदा हो जाएगा ना। कौन स्कूल अपने बच्चे को कम मार्क्स देगा, कोई भी स्कूल है जो अपने बच्चे को कम मार्क्स देना चाहेगा क्या। तब तो अच्छा ही मार्क्स आएगा भाई, सबका लगभग ठीक ठाक आएगा। जो फेल भी बहुत लोग होता था, नहीं होगा फेल। क्या चलो तो चैप्टर तो बाबू समाप्त हो जाता है यहाँ पे, समझा। क्या रे, कल कोचिंग, कल कोचिंग तो मैंने पढ़ा है, नया चैप्टर तो मंडे को ही स्टार्ट होगा।
लेकिन अगर तुम लोग को क्वेश्चन बनाओगे, कुछ प्रॉब्लम अगर हो गया तो हमें मैसेज कर दोगे, कल हम उस प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्लास रख देंगे, ठीक ना। बनाओगे रात तक भी मैसेज कर देना, 9-10 बजे रात तक भी कर दोगे तो हम क्लास सुबह रख देंगे, ठीक ना। इस चैप्टर का जो भी प्रॉब्लम होगा, मत बनाओगे तो होगा ही कुछ ऑब्वियसली, तो जिससे प्रॉब्लम होगा मैसेज कर देना, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, जो भी है ना। तो हम कल क्लास रखेंगे, अदरवाइज फिर हम मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या हम्म क्या रे बाबू, क्या रे मधुरेन, हाँ कोई प्रॉब्लम है, बनाओगे समझा। और आर एस अग्रवाल में वो क्वेश्चन तो जरूर आर एस अग्रवाल में वो क्वेश्चन तो जरूर बनाओगे। हाँ, आर एस अग्रवाल से बनाओगे, और वो क्वेश्चन जरूर बनाओगे जिसमें कहीं ना कहीं क्या लिख दिया है, सीबीएसई वाला लिख दिया है, समझा। क्योंकि वैसा क्वेश्चन अगर बन गया तो फिर समझो तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो मान लेते हैं तुम्हें अगर लगता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो रहा है, वर्ड प्रॉब्लम तो सब बनाना है, ठीक ना। वर्ड प्रॉब्लम तो सब बनाना है भाई, और बाकी उसके अलावा जो कंडीशनल प्रॉब्लम था कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, वो सब क्वेश्चन भी बनाओगे। और बाकी सॉल्व इक्वेशन करने वाला ज्यादा क्यों बनाओगे, क्योंकि 2-4 इक्वेशन बनाओगे तो सॉल्व करना तो आ ही जाएगा। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में हर में कुछ ना कुछ क्या होता है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम आएगा। अगर अभी वर्ड प्रॉब्लम बना लोगे तो क्वाड्रेटिक में भी तुम्हें आसानी से बनेगा, फिर आगे जब हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर होगा उसको भी आसानी से बनेगा। तो ये सीखने का तुम्हारा समय है। क्या कोई दिक्कत है? हम्म क्या रे, तो आज रहने दिया जाए, कल के लिए हमें मैसेज कर दोगे बाबू, अगर तुम्हें चाहिए तो, पढ़ना चाहिए तो, है ना। क्या हम्म क्या रे, तो आज रखा जाए, बस बस किया जाए। चलो तो, जय हिंद।